हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 26 मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं। एक आशीष क्लासेस इंग्लिश, जहाँ पर आपको एडिटोरियल का कोर्स मिलेगा, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स। एक सेट में तो आपको मिलेगा 2015, 16, 17 के पेपर्स, और एक अलग से है 18 के पेपर्स, 19 के पेपर्स। जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो भी लॉन्च कर दूंगा कोर्स, ठीक है। और बैंक के पेपर्स भी हैं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आशीष क्लासेस इंग्लिश पर। इसमें 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं। आप जब डाउनलोड करें इस एप्लीकेशन को, देख लें उसको। एक है आशीष क्लासेस, एक न्यू एप्लीकेशन, इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इस एप्लीकेशन पर अभी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें एक तो ग्रामर का कोर्स जो लगभग पूरा है, ठीक है, और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच चल रहा है, जहां पर 16 डेज तक क्लास हो चुकी है। हर दिन की एक क्लास वहां पे होती है, संडे ऑफ रहता है, तो 6 क्लासेज एक वीक में आपको मिलेंगी, और 16 डेज तक की क्लासेज हो चुकी हैं। एक सेशन में 15 सेंटेंसेज हम डिस्कस करते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के, ठीक है। तो वो आप बाई कर सकते हैं। ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये जो द हिंदू एडिटोरियल वाला बैच है, ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। थोड़ा सा बता दूँ आपको इसके बारे में। एक तो एडिटोरियल मिलता है जो शाम को 5 बजे आपको यहाँ मिलेगा यूट्यूब पर, वही ये इन बच्चों को मिल चुका है 11-12 बजे सुबह जल्दी। दूसरा एक लेट नाइट को मिलता है एडिटोरियल, दोनों का पीडीएफ अवेलेबल होता है, ठीक है। फ़र्क ये है। दूसरा एक जो सेकंड एडिटोरियल होगा वो बोर्ड पर नहीं होगा, मोबाइल स्क्रीन पर नजर आएगा। मैं ये बातें पहले इसलिए बताता हूँ, कई बार बच्चों को लगता है कि सर बोर्ड पर नहीं पढ़ाया, तो दोनों तरह के बच्चे हैं, इसलिए मैंने मिक्सअप सेशन चला रखे हैं। एक सेशन जो आपको यूट्यूब पर मिल रहा है वो जल्दी मिल जाएगा, पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा, और दूसरा लेट नाइट को मिलेगा, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये वाला बैच है, ठीक है, एक क्लोज टेस्ट पैराजंबल का। यहाँ जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल है वो सब के सब न्यूज़पेपर से बनाकर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, और आगे इसको जल्द ही अपडेट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हुए हैं वो 64 के करीब शायद क्लोज टेस्ट एंड 40 के करीब पैराजंबल्स हैं, और मैं इस पर थोड़ा सा भी काम नहीं कर पा रहा क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन जल्द ही इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो एडिटोरियल है वह रूल्स एंड रूलर्स के नाम से है, और ये एडिटोरियल क्या बताएगा आपको, ये आपसे भी जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि अभी कल जैसे फेसबुक पर अगर आपने देखा हो तो कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे थे कि फेसबुक क्या बंद हो जाएगा, क्या अब फेसबुक नहीं चलेगा, क्या व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। ये फरवरी के अंदर भारत सरकार ने गैजेट के थ्रू एक नियम निकाला था, एक रूल्स निकाले थे इनके लिए। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्द पता होने चाहिए। एक तो OTT प्लेटफॉर्म्स पता हो आपको। OTT प्लेटफॉर्म्स का मतलब जैसे ये अमेजन प्राइम है, हॉटस्टार है, ठीक है, ये नेटफ्लिक्स है, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको पता होना चाहिए इंटरमीडियरीज किसको बोलते हैं। इंटरमीडियरी एक शब्द आएगा, इसका मतलब बिचौलिया होता है, मिडल मैन होता है। इंटरमीडियरी का मतलब जैसे फेसबुक है वो इंटरमीडियरी है, भी किसी ने पोस्ट किया, आपने उसको पढ़ा। फेसबुक तो केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे ही व्हाट्सएप है वो इंटरमीडियरी है, किसी ने मैसेज भेजा, किसी ने रिसीव किया, वो बीच का एक बिचौलिया का काम करता है, इंटरमीडियरी का काम करता है, ठीक है। अब ये रूल क्या था, यहाँ पे सरकार ने कहा था कि भी आप एक कंप्लायंस ऑफिसर बैठाओ, एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करो, एक ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करो, ताकि कोई भी आपत्तिजनक जो भी कंटेंट हो उसको हटाया जा सके, ठीक है। ये कहा था, और उनको 3 मंथ्स का टाइम दिया था, तो वो 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज 26 मई को यहाँ पे अब आ गई है बात कि भी आपने अगर हमारे नियमों को कंप्लाई नहीं किया तो हम हटा देंगे, भारत के अंदर ये सब चलने नहीं देंगे। ये भारतीय सरकार का कहना है। लेखक का क्या व्यू है इसके अंदर? लेखक एज यूजुअल, लेखक यहाँ पे सरकार का विरोध करेगा। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप जो यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, किसी हद तक सही मान लेते हैं, लेकिन इस आपातकाल की स्थिति में जब पेंडेमिक है तो इस समय तो आप कम से कम इस प्रकार के तानाशाही ना करें। इस प्रकार के ये आप जो डोमिनियरिंग तरीके से, तानाशाही तरीके से ये जो शिकंजा कसना चाहते हो इन प्लेटफॉर्म्स पर, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा एक्सटेंशन इनको दे दें, ठीक है। यहाँ पे कुछ चिंताएं भी हैं व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी ऐप्स को, जो कि मैसेजिंग ऐप्स है, क्योंकि ये आपको मतलब एनक्रिप्टेड मैसेजेस प्रोवाइड करती है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस। कारण इसका ये, इसमें मतलब ये होता है कि जैसे मैंने मैसेज किया और आपको मिला, तो मैं और आप, इन दो के अलावा तीसरी कोई पार्टी उस मैसेज को रीड नहीं कर सकती है। लेकिन इन नियमों के चलते अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। मींस तीसरी पार्टी भी आपके मैसेज पढ़ पाएगी, तो ये एक हमारी प्राइवेसी को भी खतरा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे विवादास्पद हैं इस नियम के तहत, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो टोन होगा, काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं टोन बताएं, टोन खुद निकाल लिया करो भाई। या तो क्या लेखक प्रशंसा करता है,
ठीक है, या क्रिटिसाइज करता है। कई बार लेखक न्यूट्रल भी होता है, कई बार केवल रिपोर्ट देता है ना। आप देखा करो किस प्रकार की चीज़ है। तो यहाँ पर लेखक सरकार की जो ये एक नियम यहाँ पे सरकार ने बनाया और जो शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा कहीं कहीं बैलेंस होने की कोशिश भी करता है लेखक। कहीं कहीं पर यह भी कहा है कि ठीक है सरकार तो ठीक कर रही है, तो यहाँ पे आपको सुनना तो पड़ेगा, लेकिन दोनों को एक मिडल, एक गोल्डन मीन जो है, एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा कि ये भी झुके और सरकार भी झुके। इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि ये जो अंडरलाइंड पार्ट होता है ये सब सब्जेक्ट हैं। मैं वर्ब बताऊंगा आपको। पहले मैं किसी एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करूंगा, उसके बाद उसमें जो भी आपको सब्जेक्ट मिलेंगे उसकी वर्ब बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस एक सेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें। और एक बात और याद दिला दूं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों के बीच। काफ़ी सारे बच्चे लगातार कमेंट्स करते थे कि सर फाइनेंशियल एक्सप्रेस कंटिन्यू करो। फाइनेंशियल एक्सप्रेस को मैंने इसी के साथ जोड़ दिया है। तो एंड में आप देखेंगे कि 2 स्लाइड्स के अंदर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी हम डिस्कस करते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो इकोनॉमी के टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ ग्लोसरी जो होती है वो डिफरेंट होती है इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल्स की, तो वो एक अलग प्रकार से आप समझ पाएंगे साथ साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका एक काम जरूर से शेयर कर देना, जरूर से लाइक कर देना। ये लाइंस मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन मेरे साथ का टेक्निकल स्टाफ रहता है या कोई भी मेरे परिचित हैं वो कहते रहते हैं सर ये बोला करो, क्योंकि बच्चे अगर नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे। मैं नहीं मानता ऐसा। अगर वास्तव में समझ में आएगा तो अपने आप कर दोगे लाइक, आप खुद समझदार हैं। आइए स्टार्ट करें। रूल्स एंड रूलर्स का मतलब क्या है? देखो, रूल्स का मतलब नियम है, रूलर्स का मतलब है नियम बनाने वाले, ठीक है। तो रूल्स एंड रूलर्स, रूल्स नियम, रूलर्स शासक कह सकते हो। तो एक तरफ नियम और सरकार, तो नियम और सरकार इस बारे में है कि सरकार का क्या रवैया है रूल्स को लेकर, ये बताना है। अब देखिएगा, इट डज सीम, ऐसा लगता तो है। मैं पहले ट्रांसलेशन कर रहा हूं, यहां तक का एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी कहानी इसको हम देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। इट डज सीम, ऐसा लगता तो है, दैट मोस्ट, की अधिकांश, इफ नॉट ऑल, चाहे सारे ना हो, ग्लोबल सोशल मीडिया जाइंट्स, जो वैश्विक सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विल मिस, वो यहां पे मिस करेंगी, कंप्लाइंग विद, मतलब आज्ञा का पालन करना, द न्यू आईटी रूल्स, जो नए आईटी रूल्स हैं उनका, ऑफ इंटरमीडियरीज, और रूल्स किसके विषय में है? इंटरमीडियरीज के बारे में, विच कम इन टू इफेक्ट टूडे, जो कि आज यहाँ पे लागू होने वाला है, ठीक है। यहां तक की एक बात मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसा लगता तो है कि चाहे सारे ना हो, लेकिन अधिकांश जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पे रूल्स जो हैं उनका पालन नहीं करेंगे, है ना, इंटरमीडियरीज के संबंधी जो रूल्स हैं जो कि आज लागू होने वाले हैं। इसमें अगर आप पूरी बात करें तो देखो, सब्जेक्ट आपका इट है, इसकी वर्ब है डज, ठीक है। इसके बाद में ये मोस्ट जो है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है विल मिस, ठीक। इसके बाद में विच जो है वो इंटरमीडियरीज, ये जो आईटी रूल्स है उसके लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है कम, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। जाइंट जो शब्द है इसका मतलब होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जाइंट का मतलब वैसे बहुत विशाल को, इनोमस को, मैसिव को, ह्यूज को, कोलोसल को, इनको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। और इंटरमीडियरी का मतलब मैंने बताया मिडिल मैन को बोलते हैं, बिचौलिए को बोलते हैं। जैसे आप किसी किराने की दुकान से कोई सामान लेकर आए, सपोज लेट से चाय पत्ती लेने के लिए गए आप, तो चाय पत्ती बनाने वाली कंपनी कोई और है, आप चाय पत्ती का उपभोग कर रहे हैं, दुकानदार जो है उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी क्वालिटी कैसी है चाय पत्ती की, वो केवल उस कंपनी के सामान को आप तक पहुंचाता है, वो इंटरमीडियरी हुआ, ठीक है। तो वो इंटरमीडियरी है, वो बिचौलिया है। अब अगर मान लो चाय पत्ती की गुणवत्ता खराब है, क्वालिटी खराब है, तो उस दुकानदार को दोष देना कितना उचित है, वही आपको समझ में आएगा इस आर्टिकल के थ्रू, क्योंकि ये कंपनी जो बनाने वाली है वो उसका दोष है कि उसने अच्छा क्वालिटी का चाय पत्ती आपको पैकेट के अंदर नहीं दी है, तो वो दोष दिया जाना चाहिए उसको। लेकिन हम टूट पड़ते हैं दुकानदार पर, सरकार भी वैसा ही कर रही, टूट पड़ रही है इन इंटरमीडियरीज पर। तो यहां पे कह रहा है इट डज सीम, ये डज जो है अगर मैन वर्ब से पहले आता है, डू, डज और डिड का प्रयोग जब आप मैन वर्ब से पहले करते हो तो वो इम्फेसाइज करता है, जोड़ देता है इस बात पर। तो ऐसा लगता तो है दैट मोस्ट इफ नॉट ऑल, के अधिकांश, ये मोस्ट है, अधिकांश है, क्योंकि अगर मोस्ट यहाँ पे ए लग के आता, अगर मोस्ट से पहले ए होता तो इसका मतलब होता वेरी, अगर मोस्ट से पहले द होता तो ये डिग्री सुपरलेटिव हो सकती थी, ठीक है। लेकिन जब कोई भी आर्टिकल नहीं आता, डिटरमिनर नहीं आता इससे पहले, इसका मतलब ये अधिकांश है, ऑलमोस्ट है। तो ऐसा लगता तो है कि अधिकांश, इफ नॉट ऑल, चाहे पूरे ना हो,
भाई हो सकता है कुछ तो यहाँ पे फॉलो कर लेंगे रूल्स, लेकिन सारे के सारे फॉलो ना करें। तो अधिकांश जो हैं, जो सारी ग्लोबल सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, वैश्विक स्तर पर काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खास करके मैं फेसबुक की अगर बात कर लूं, विल मिस कंप्लाइंग विद, ये कंप्लाई विद को समझना, कंप्लाई के साथ विद लगता है, ठीक है। और इसी के सिनोनिम्स अगर लेंगे आप तो स्टिक ले सकते हैं, स्टिक के साथ टू लगता है। फिर आप एडहेयर ले सकते हैं, एडहेयर के साथ टू लगता है, ठीक है। फॉलो ले सकते हैं, मतलब ये सब नियमों का पालन करने को बोलते हैं। तो ऐसा लगता तो है कि अधिकांश, चाहे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना हो, लेकिन अधिकांश जो है वो मिस करेंगे कंप्लाई विद करना, मतलब पालन नहीं करेंगे नए आईटी रूल्स का। और नए आईटी रूल्स किसके हैं? इंटरमीडियरीज के, विच कम इनटू इफेक्ट टुडे। और ये जो नए आईटी रूल्स हैं वो आज यहाँ पे लागू होने वाले हैं। कम इनटू इफेक्ट का मतलब लागू होना, इंप्लीमेंट इसका हो जाना, अप्लाई हो जाना, ठीक है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस आपको दे रखा है यहां से लेकर यहां तक। इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, या दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इफ दिस नॉन कंप्लायंस वर टू ट्रिगर, कि ये जो अवज्ञा है, नॉन कंप्लायंस मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, तो ये यहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज होगी कि ये जो नॉन कंप्लायंस है वर टू ट्रिगर ए फर्दर वर्सनिंग, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आगे और बदतर कर दे किसको? ऑलरेडी पुअर रिलेशनशिप, पहले से जो खराब रिश्ते हैं किसके बीच में? सोशल मीडिया प्लेयर्स के बीच और सरकार के बीच, ठीक है। ये एक, इसका मैं रिपीट कर देता हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि यदि यहां पे आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि ये सरकार और सोशल मीडिया जो प्लेयर्स हैं उनके बीच रिश्ते जो पहले से खराब है उनको और बदतर कर देगा अगर ये पालन नहीं करेंगे इनके नियमों का। तो अब देखो, इट है वो सब्जेक्ट, इसकी वर्ब वुड बी है। दिस है, दिस नॉन कंप्लायंस सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये दिस नॉन कंप्लायंस तो सिंगुलर है तो वर कैसे आ गया? तो यहां देखिए आप, इफ क्लॉज है, सपोजिशनल एक ये कंजंक्शन होता है, ये कल्पना करने के लिए यूज किया जाता है। और इफ के साथ में जब मतलब कंडीशनल सेंटेंस अगर हो तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, यू हैव टू यूज देयर वर इंस्टीड ऑफ वॉज, इसी कारण से वर लगाया गया है। ट्रिगर का मतलब उत्प्रेरित करना होता है, स्टिम्युलेट करना होता है, ठीक है। और बाकी सब चीजें क्या है? बिटवीन के साथ में एंड लगता है, तो ये बिटवीन है और ये एंड है। बिटवीन का प्रयोग जनरली दो के बीच के लिए करते हैं। तो कह रहा है इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक प्रश्न ये भी बनता है कि वुड कैसे लगा दिया, विल भी लगा सकते थे, क्योंकि ये कल्पना कर रहा है, ऐसा है ना, ये ऐसा मान रहा है, इमेजिन कर रहा है। तो इमेजिनरी सेंटेंस हो वहां पे विल ना लग के वुड लगता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इफ दिस नॉन कंप्लायंस, कि यदि ये जो नॉन कंप्लायंस है मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं करने का प्रोसेस है, हो सकता है कि ये ट्रिगर कर दे, उत्प्रेरित कर दे अब फर्दर वर्सनिंग, फर्दर का मतलब आगे, वर्सनिंग का मतलब और बदतर हो जाने की प्रक्रिया। तो हो सकता है कि ये चीजों को और ज्यादा खराब कर दे। किस चीज को? पहले से ही जो खराब रिश्ते हैं उनको। रिश्ते खराब किसके बीच हैं? कुछ सोशल मीडिया प्लेयर्स और गवर्नमेंट के बीच। अब ये कल का ही अगर आर्टिकल आपने पढ़ा हो, सेकंड, एक तो मैंने पढ़ाया था कल, एक आर्टिकल कल ट्विटर के विषय में भी था, ठीक है, जो पेड यूजर्स हैं उनको तो पढ़ा ही होगा। तो जो दूसरा आर्टिकल था उसमें यही था। कल क्या हुआ था, ट्विटर ने, अब ये हालांकि आगे चर्चा हो जाएगी इसकी, उसी में डिस्कस कर लेंगे, टाइम वेस्ट होगा इससे। चलो, तो ये जो चीजें हैं हमने डिस्कस कर ली। बिटवीन के साथ एंड लगेगा, नॉन कंप्लायंस में वर लग रहा है क्योंकि वो कंडीशनल सेंटेंस है, इट की वर्ब वुड भी है, ठीक है। और फर्दर है वो डिटर्मिनर है, फर्दर का मतलब आगे होता है, एक फार्दर भी होता है, फार्दर का मतलब दूर होता है। अगले स्लाइड में चलते हैं। द न्यू रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन फरवरी, नए रूल्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए फरवरी में। ये एक सेंटेंस है, नए रूल्स जो हैं फरवरी में इंट्रोड्यूस किए गए। 3 महीनों का टाइम दिया था, तो मार्च, अप्रैल, मई आ गया, तो ये कह दिया इन्होंने, ठीक है, डेडलाइन आ गई इनकी। तो न्यू रूल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वर इंट्रोड्यूस्ड है, ये वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है, ठीक है। बी के साथ थर्ड फॉर्म जो होता है पैसिव, बी के रूप जो होते हैं, नए स्टूडेंट उनको बता रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये 8 चीजें होती हैं जो बी के फॉर्म्स होते हैं। इनमें किसी के साथ भी अगर थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब मान के चलना कि पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो जो नए रूल्स हैं उनको फरवरी में इंट्रोड्यूस किया गया। अमंग अदर थिंग्स, अन्य चीजों के बीच, दे रिक्वायर द बिगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनको जरूरत है बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, विच द रूल्स रेफर टू एज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जिन्हें रूल्स जो हैं वो संकेत करते हैं इस रूप में कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, बहुत बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, टू एडहेयर टू ए वास्टली टाइटर सेट ऑफ रूल्स, कि ये पालन करें किसका? बड़े स्तर पर जो सख्त नियम है उनका, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीनों के अंदर, विच एंडेड ऑन May 25, और ये 3 महीनों का पीरियड है वो एंड हो गया 25 मई को। मैं एक बार केवल ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, उसके बाद में पढ़ूंगा कि भाई पूरा क्या कहानी है। ये सेंटेंस था, इसकी बात कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ों के बीच यहाँ पे ये जो दे रिक्वायर द बिगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स,
यहाँ पे जो नए रूल्स हैं उसमें ये चाहा गया है कि बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें ये रूल रेफर करते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, कि ये रूल्स तो कहते हैं कि भाई आप एडहेयर करो, पालन करो किसका, बहुत सख्ती से जो रूल बनाए गए हैं उनका 3 महीनों के भीतर, और वो जो समयावधि है 3 महीने की वो खत्म हो गई 25 मई को। अब आ जाओ सब्जेक्ट वर्ब पर। दे सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब रिक्वायर है। द रूल सब्जेक्ट है, रेफर्ड वर्ब है। विच सब्जेक्ट है, विच यहाँ पे आ रहा है वो 3 महीने का जो समय है उसके लिए, तो ये एंडेड इसकी वर्ब है। अब एडहेयर टू है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे देखो मैंने बताया कि एडहेयर टू, स्टिक टू, फॉलो, कंप्लाई विद, और बाकी यहाँ पे मैंने लिख रखा है एडहेयर टू का ओबे, अबाइड बाय, स्टिक टू, कंप्लाई विद, ये सब हो सकता है। साथ के जो प्रेपोजिशन लगा रखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो याद रखें, काफी बार ये वर्ड यूज किया जाता है। अब देखो, अमंग अदर थिंग्स, अमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए करते हैं, तो अन्य चीजों के बीच दे रिक्वायर, दे यहाँ पे रूल्स के लिए आ रहा है, ठीक है। इन रूल्स में यह चाहा गया है, रिक्वायर का मतलब आवश्यकता है, तो इन रूल्स की आवश्यकता क्या है कि द बिगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, की बड़े बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, विच द रूल्स रेफर टू, रेफर टू का मतलब संकेत करना होता है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्हें कि ये जो रूल्स हैं वो रेफर करते हैं, जिन्होंने रेफर किया, संकेत किया किस रूप में, कि ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं। सिग्निफिकेंट का बड़ा भी होता है, सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण भी होता है, कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं। इस तरीके से इन रूल्स में बताया गया। तो बाकी चीजों के बीच इन रूल्स में ये चाहा गया है, अगर मैं इस बात को काट दूं बीच में, इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, एक बार मान लो इसको मैं हटा देता हूं तो पूरी थोड़ी सी कहानी जो है आसान बन जाएगी। कह रहा है क्या, अन्य चीजों के बीच ये रूल्स है, यहां पे ये चाहते हैं कि बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या करें, वो यहां पे पालन करें किसका, वास्टली टाइटर सेट ऑफ रूल्स का, वास्टली बड़े स्तर पर, टाइटर सेट ऑफ सख्त जो नियम बनाए गए हैं उनका, कितने महीनों में, 3 महीनों के भीतर, और वो 3 महीने की अवधि है वो खत्म हो गई 25 मई को, ठीक है। बीच वाली कहानी क्या थी, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कहा गया है जिन्हें कि रूल्स में ये कहा गया है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब इंटरमीडियरीज हैं। अब और चीज देखने लायक क्या थी इसमें, एक चीज देखने लायक ये थी कि यहां पे सेट ऑफ रूल्स, सेट है वो नाउन है, टाइटर है वो एडजेक्टिव है, वास्टली है वो एडवर्ब है, ए डिटरमिनर है, ठीक है। विद इन का मतलब जो भी समय सीमा दे रखी है उसके भीतर भीतर, उससे ज्यादा नहीं, ये मतलब होता है, ठीक। रेफर के साथ में टू लगता है, संकेत करने को बोलते हैं, बाकी सब आसान था, ठीक है। आगे देखें, दे रिक्वायर दीज प्लेटफॉर्म्स टू अपॉइंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। अब दे फिर से रूल्स के लिए आ रहा है। रूल्स में क्या कहा गया है, रूल्स में कहा गया है कि भाई आप अपॉइंट करो। भैया अभी रूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उन रूल्स के अंदर जो गैजेट के द्वारा सरकार ने यहाँ पे 3 महीने पहले फरवरी में जो रूल्स दिए थे ना, नए रूल्स जो लॉन्च किए थे, इसमें सरकार ने कहा कि भाई आप एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करो। कंप्लायंस ऑफिसर के लिए कहा गया कि आप ये देखो कि क्या ये नियम जो है उनका पालन हो रहा है। एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करो। नोडल ऑफिसर ये करेगा कि 24/7 नजर रखेगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके संपर्क में रहेगा। और तीसरा काम किया कि जो एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखो, तो वो जो शिकायत प्राप्त करे 24 घंटे के भीतर वो शिकायत प्राप्त कर ले, 15 दिन के भीतर उस शिकायत को, उसका निवारण भी हो, उसको रिजॉल्व भी कर दिया जाए। तो ये 3 अधिकारियों नियुक्ति की बात करिए, वही बात यहाँ पे बताएगा। कह रहा है दे रिक्वायर, इन रूल्स में रिक्वायर है दीज प्लेटफॉर्म्स, की प्लेटफॉर्म जो है वो अपॉइंट करें क्या, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। किस लिए, ये इसलिए करें कि भाई आप ये श्योर करें कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। नोडल ऑफिसर्स किस लिए, ताकि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेट करें। एंड ग्रीवेंस ऑफिसर्स, और यहाँ पे शिकायत अधिकारी नियुक्त करें। यहाँ तक का एक पूरा क्लोज हुआ, ठीक है, मतलब एक सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, वैसे हम तो दे सब्जेक्ट, दे की वर्ब रिक्वायर, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत को बोलते हैं, कंप्लेन या ग्राइप को बोलते हैं, ठीक है। ग्रीवेंस का मतलब ये है। दे रिक्वायर्स मतलब इन रूल्स के अंदर ये रिक्वायर है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया है ना, ये व्हाट्सएप हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म्स है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात भी की है। टू अपॉइंट, ये अपॉइंट करे, नियुक्त करे किसको, मुख्य कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस कंप्लाई से बनता है। कंप्लाई का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, और कंप्लायंस का मतलब आज्ञा का पालन करने की प्रक्रिया, नाउन बन गया। कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करें किस लिए, इन ऑर्डर टू, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब इस उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या है, मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब एंश्योर करना। इस मेक श्योर को मैं एंश्योर भी लिख सकता हूं कि ये सुनिश्चित करे कि द रूल्स आर फॉलोड। ये पैसिव वॉइस हो गया, आर के साथ में थर्ड फॉर्म, की जो रूल है उनका पालन किया जा रहा है, ठीक है। कंप्लायंस ऑफिसर का काम ये होगा कि कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया जाए
इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा वो ये देखेगा कि जो रूल हमने बनाए हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नोडल ऑफिसर्स होते क्या है वैसे? नोडल ऑफिसर का मतलब है किसी विशेष टास्क को पूरा करने के लिए किसी संस्था के द्वारा नियुक्त किए गए जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बोलते हैं नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाए किस लिए? ताकि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो नियम बनाने वाली एजेंसी है, जो कानून बनाने वाली एजेंसी है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ हार्मोनाइज करके काम करें। कोऑर्डिनेट का मतलब सहयोग से मिलजुल कर काम करें। तीसरा, यहां पे ग्रीवेंस ऑफिसर, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति हो। तो ये कहा गया है इन नियमों के अंदर कि 3 अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर। यहां तक की बात समझ में आ गई। अगला देखिए, अब ये एक पूरा सेंटेंस देखते हैं। अनदर रूल रिक्वायर्स, एक और जो रूल है उसमें यह चाहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की, जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि व्हाट्सएप है, टू ट्रेस प्रॉब्लमेटिक मैसेजेस, वो यहाँ पे जो समस्याकारी मैसेजेस हैं उनको ट्रेस करे, उनका पता लगाए टू इट्स ओरिजिनेटर, और पता लगा के ये पता लगाओ कि उसको ओरिजिनेट किसने किया, किसने उस मैसेज को सबसे पहले शुरुआत की। रेजिंग अनईजी क्वेश्चंस, और ये जो चीज है ना वो यहाँ पे बेचैन करने वाले प्रश्न उठाती है अबाउट हाउ सर्विसेज दैट आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कि जो सर्विसेज हैं जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, कैन एडहेयर टू दिस, वो कैसे इसका पालन कर सकती है। रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद में बताऊंगा पूरी कहानी क्या है। एक और जो रूल है उसमें यह चाहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप है वो यहाँ पे मैसेज को ट्रेस करे, जो भी प्रॉब्लमेटिक मैसेज हो, जिन आपत्तिकारी जो मैसेज हो उनको ट्रेस करे, पता लगाए कि किसने सबसे पहले ओरिजिनेट किया इस मैसेज को। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे बहुत ही बेचैन करने वाला क्वेश्चन उठाती है, अनईजी क्वेश्चन रेज करती है किस बारे में, कि कैसे ये सर्विसेज जो कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है कैसे इनका पालन कर सकती है। ये है इसका ट्रांसलेशन। अब आ जाओ इसके अंदर की भीतर की बातों पर और पूरी कहानी बताता हूं क्या कहानी है। अनदर रूल है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, सर्विसेज के लिए आ रहा है, आर इसकी वर्ब है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अनदर रूल, एक तो बात याद रखना कि अदर और अनदर दो चीजें होती हैं। अनदर के साथ में नाउन है वो सिंगुलर आएगी क्योंकि एन लगा हुआ है इसमें। अदर होता तो नाउन लगती प्लूरल, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि द अदर भी होता है। अगर किसी स्पेसिफिक की बात करते हैं तो द अदर का प्रयोग करते हैं, वहां पे नाउन सिंगुलर आती है। ठीक है, एक और जो रूल है उसमें रिक्वायर है, उसमें ये आवश्यकता है क्या? मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, मतलब जिससे आप मैसेजेस करते हो। व्हाट्सएप से मैसेजेस होते हैं, ऐसे सिग्नल है एक ऐप, उससे मैसेजेस भेज सकते हैं। तो ये जो इसमें यह चाहा गया है कि एक और रूल है जिसमें यह चाहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सच एज का प्रयोग उदाहरण देने के लिए करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, वो क्या करे? अब इससे कहा गया है इस रूल में कि ये जो व्हाट्सएप जैसी ऐप है ना वो ट्रेस करे। ट्रेस का मतलब पता लगाए। पता किसका लगाना है? प्रॉब्लमेटिक मैसेजेस का। मैसेजेस नाउन है, प्रॉब्लमेटिक एडजेक्टिव है। कैसे मैसेज? जो आपत्तिकारी हैं, जो मुसीबत पैदा करते हैं, वो मैसेज। टू इट्स ओरिजिनेटर, और पता कहां लगाना है? ट्रेस कहां तक करना है? ओरिजिनेटर तक। ओरिजिनेटर का मतलब क्या हो गया? जो ओरिजिनेट करता है। जैसे मान लो मैंने कोई मैसेज भेजा, आपत्तिजनक कोई मैसेज है, मैंने अगर सेंड किया और फिर जाते जाते फॉरवर्ड होता गया, मैंने 10 को भेजा, 10 ने 10 को भेजा, ऐसे करते करते हजारों लोगों तक पहुंच गया, लेकिन उसको पता लगाना पड़ेगा मैसेजिंग ऐप को कि सबसे पहले मैंने उस मैसेज को किया तो मुझ तक पहुंचे वो। तो इसको बोलते हैं ट्रेस करना ओरिजिनेटर तक। रेजिंग अनईजी क्वेश्चंस, अब ये रेजिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहां पे ठीक है, इसमें यह चाहा गया है कि व्हाट्सएप जैसी ऐप है वो प्रॉब्लमेटिक मैसेज को ट्रेस करे, इसके ओरिजिनेटर तक पहुंचे। और ये साथ में एक प्रश्न भी उठा रही है। रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रेज के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो यहां पे जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्ट इसका दे रखा है। तो ये एक प्रश्न उठा रही है। प्रश्न कैसे हैं? अनईजी। अनईजी का मतलब जो कंफर्टेबल नहीं रखेंगे आपको, जो अनईजी मतलब बेचैन कर देंगे आपको। और प्रश्न क्या है कि अबाउट हाउ सर्विसेज, कि कैसे जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज कौन सी? जो सर्विसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। व्हाट्सएप पे लिखा होता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है ना, ये जो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, एंड टू एंड ये सर्विस होती है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई जो मैसेज भेजने वाला है और मैसेज प्राप्त करने वाला है, उसके अलावा कंपनी खुद भी मैसेज को नहीं रीड कर सकती। यही तो है, इसी ट्रस्ट के कारण तो हम लोग आसानी से इनको यूज कर लेते हैं। लेकिन अब इनमें कहा गया है, एक रूल है उसमें कहा गया है कि कोई आपत्तिजनक मैसेज है ना, और जिसने उसको ओरिजिनेट किया है वहां तक ट्रेस करो। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उठा रहा है कि इससे कुछ क्वेश्चंस उठेंगे कि कैसे वो सर्विसेज जो कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, वो सर्विसेज कैसे यहां पे एडहेयर कर पाएंगी इस चीज से। कैसे मतलब इस चीज को एडहेयर कर पाएंगी, पालन कर पाएंगे। एडहेयर टू का हमने देखा ही था, कैसे इस चीज को कंप्लाई कर पाएंगी, कैसे इसका पालन, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड को खत्म करने का मतलब क्या है? हमारी प्राइवेसी को खतरा। फिर तो मैसेज थर्ड पार्टी कोई भी पढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद देखो अगले स्लाइड में, देयर आर इंडीड मैनी प्रॉब्लम्स। अब यहां से हम बात करें, सेंटेंस खत्म होता है यहां पर।
तो पहले इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख लो। देयर आर इंडीड मैनी प्रॉब्लम्स, वास्तव में बहुत समस्याएं हैं विद द न्यू रूल्स, नए नियमों को लेकर। नॉट द लीस्ट ऑफ विच, नॉट द लीस्ट मतलब बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़, और विच इज़ द मैनर, क्या चीज़ है वो ये है कि तरीका, इन विच दे वर इंट्रोड्यूस, जिस तरीके से इन नियमों को यहाँ पे लागू किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, विदाउट मच पब्लिक कंसल्टेशन, बिना लोगों से विचार विमर्श किए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं नए रूल्स को लेकर। विशेष करके बात कर रहे हैं वो तरीका जिस तरीके से इन रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया बिना पब्लिक कंसल्टेशन के, बिना लोगों से विचार विमर्श किए। तो देयर से स्टार्ट जब सेंटेंस करते हो भाई, अब मैं बताता हूँ इसके भीतर की बातें। देयर से जब स्टार्ट करते हो सेंटेंस तो इन्वर्जन लगता है, मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगती है। तो मैनी प्रॉब्लम्स की वर्ब ये है। ठीक है, इंडीड का मतलब रियली, इन रियली, एडवर्ब का काम कर सकता है ये। ठीक है, तो देयर आर इंडीड मैनी प्रॉब्लम्स, वास्तव में बहुत समस्याएं हैं विद द न्यू रूल्स, किस चीज को लेकर, नए रूल्स को लेकर। नॉट द लीस्ट, ये एक फ्रेज है, इसका प्रयोग आप इंफेसाइज करने के लिए करते हो। जैसे हम कई बार बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, इसका मतलब हम इस चीज को मेंशन कर रहे हैं अंत में, लेकिन ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये चीज हम एंड में मेंशन कर रहे हैं, इसका जिक्र हम लास्ट में कर रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण कम नहीं है, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है ये। इसको इंफेसाइज नॉट द लिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि वास्तव में बहुत समस्याएं हैं नए रूल्स को लेकर, और उनमें से बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो तरीका है, द मैनर को देखकर ईच है ना। नॉट द लिस्ट ऑफ विच, जिनमें से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो तरीका, जिस तरीके से दे वर इंट्रोड्यूस्ड, इन नियमों को लागू किया गया, दे यहां पे रूल्स के लिए आ रहा है, और दे वर इंट्रोड्यूस्ड पैसिव वॉइस है, विदाउट मच पब्लिक कंसल्टेशन, बगैर ज्यादा पब्लिक कंसल्टेशन के, लोगों से इसके डिस्कशन नहीं किया गया, उसके बगैर ही आप लॉन्च कर रहे हो। हालांकि समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहां पे ये है कि पब्लिक कंसल्टेशन के बगैर ही आपने इनको लागू कर दिया। ये बहुत बड़ी समस्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देयर हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसिज्म, अब ये यहां पे एक सेंटेंस ये है, इसको देखते हैं। देयर हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसिज्म, आलोचना इस बात की भी रही है, अबाउट ब्रिंगिंग इन अ प्लेथोरा ऑफ न्यू रूल्स, की प्लेथोरा मतलब बहुत बड़ी संख्या में, कि बहुत बड़ी संख्या में रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ब्रिंग इन का मतलब इंट्रोड्यूस करना। दैट ऑट टू बी नॉर्मली ट्रिगर्ड, तो वो रूल्स जिनको कि सामान्यतया ट्रिगर किया जाना चाहिए, ओनली वाया लेजिस्लेटिव एक्शन, केवल वैधानिक कार्यवाही के द्वारा। लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब किसी सदन के द्वारा, सदन की कार्यवाही हो, वहां पे मतलब वाद विवाद हो, उसके बाद आप लागू करो, ऐसा होना चाहिए। अब यहां पे ये तो इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब देखो क्या है, देयर से फिर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगेगा, क्रिटिसिज्म को देखकर हैज दे रखा है। ऑल्सो का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है, तो हैज के बाद में दे दिया। ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग इन का मतलब है इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, और बाकी यहां पे प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब दे रखा है एक्सेस, अबेंडेंस, सरफीट, आवश्यकता से अधिक, बहुत अधिक संख्या में, इसको बोलते हैं प्लेथोरा। तो कह रहा है देयर हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसिज्म, तो आलोचना इस बात की भी रही है, किस बारे में, अबाउट ब्रिंगिंग इन, अबाउट प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लग गया। किस बारे में आलोचना रही है, आलोचना रही है कि भाई बहुत बड़ी संख्या में नए रूल्स को ब्रिंग इन किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत बड़ी संख्या में रूल्स को बनाया गया, ठीक है, लागू किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। दैट ऑट टू बी नॉर्मली, अब दैट यहां पे रूल्स के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वो रूल्स जिनको कि सामान्यतया ट्रिगर किया, ट्रिगर का मतलब उत्प्रेरित करना है, कहने का मतलब यहां पे रूल्स जो हैं वो कब इंट्रोड्यूस होने चाहिए सामान्यतया, केवल इस माध्यम से, ओनली मतलब केवल, वाया का मतलब माध्यम, लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब वैधानिक कार्यवाही के द्वारा। लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, सदन में जाके कार्यवाही हो, उसके द्वारा ही ऐसा होना चाहिए, सीधा आप रूल लागू नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि क्रिटिसिज्म रहा है इस बारे में भी कि बहुत बड़ी संख्या में रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, वो रूल्स जिनको कि सामान्यतया ट्रिगर किया जाना चाहिए, किस माध्यम से, केवल लेजिस्लेटिव एक्शन के माध्यम से। ठीक है, ऑट टू बी ट्रिगर्ड, पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, नॉर्मली एडवर्ब है, ओनली भी एडवर्ब होता है, वाया माध्यम से इसलिए यूज किया गया है। ठीक है, बाकी सब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, बट नॉन कंप्लायंस, अब यहां से यहां तक, बट नॉन कंप्लायंस मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, नियमों को नहीं मानना। तो नॉन कंप्लायंस जो है कैन ओनली मेक थिंग्स वर्स, वो केवल क्या कर सकती है, चीज़ों को और बदतर कर सकती है। स्पेशली इन ए सिचुएशन, विशेष करके एक ऐसी स्थिति में, इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन सम प्लेटफॉर्म्स, जिसमें रिश्ता जो है कुछ, विशेष करके कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर है और गवर्नमेंट है, सीम्स टू हैव ब्रोकन डाउन, वो रिश्ता ऐसा लगता है कि असफल हो गया है, टूट चुका है, कोलैप्स कर गया है।
तो लेकिन अब लेखक कह रहा है कि लेकिन अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते हो, लेकिन अगर आप बात वही पहले तक स्लाइड जो हमने डिस्कस की है उसमें तो ये था कि भाई ठीक है, यहाँ पे सरकार का विरोध जता रहा था लेखक, लेकिन यहाँ थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जो नॉन कंप्लायंस है वो केवल चीज़ों को और बदतर कर सकता है, विशेष करके ऐसी स्थिति में जब रिश्ता जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म है और सरकार का रिश्ता है वो ऐसा लगता है कि ब्रेकडाउन कर चुका है। अब यहाँ पे नॉन कंप्लायंस सब्जेक्ट है, नॉन कंप्लायंस की वर्ब है वो कैन मेक है, द रिलेशनशिप सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो यहां पे हो जाएगी क्या, सीम्स। और ब्रेक डाउन का मतलब फेल या कोलैप्स है, टूट जाना, धराशायी हो जाना, असफल हो जाना, ये इसका मतलब है। अब देखो, लेकिन कंजंक्शन है, नॉन कंप्लायंस नाउन है, कैन ओनली मेक थिंग्स वर्स, वो केवल चीजों को और अधिक बदतर कर सकता है, वर्स है वो डिग्री कंपैरेटिव है बैड की, बैड वर्स और वर्स्ट। तो नॉन कंप्लायंस भी लेखक कह रहा है कि अगर आप बात नहीं मानते हो सरकार की तो ये चीजों को और बदतर कर सकता है। स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके एडवर्ब है, इन अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, इन विच जिसमें द रिलेशनशिप बिटवीन सम प्लेटफॉर्म्स, ऐसी स्थिति में जब कोई रिश्ता जो है किसके बीच में, कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर है और किसका, गवर्नमेंट का, तो रिश्ता किसके बीच, जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट के बीच। प्लेटफॉर्म्स का एक उदाहरण दिया ट्विटर, जैसे ट्विटर और सरकार का रिश्ता जो है वो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है टू हैव ब्रोकन डाउन, की वो रिश्ता टूट चुका है, वो रिश्ता फेल हो चुका है। ठीक है, अगला देखें, द लेटेस्ट से लेकर और यहां तक, द लेटेस्ट स्टैंड ऑफ बिटवीन दैम, जो अभी हाल ही में जो गतिरोध बना हुआ है उनके बीच, किनके बीच, ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच। ओवर ट्विटर टैगिंग सर्टेन, और किस मुद्दे को लेकर है, ट्विटर टैगिंग सर्टेन पोस्ट बाय बीजेपी स्पोक्स पर्सन, कि ट्विटर जो है उसने क्या किया, कुछ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी पोस्ट को यहाँ पे टैग कर दिया, किस रूप में, मैनिपुलेटेड मीडिया, टैग लगा दिया कि भाई ये मीडिया जो है जो यहाँ पे शेयर किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा वो मैनिपुलेटेड है, इन्होंने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। हैज़ इवन रिजल्टेड इन, इसने तो यहाँ तक परिणाम निकाल दिया कि दिल्ली पुलिस जो है वो चली गई कहाँ पर, कंपनी के ऑफिसेज में, ट्विटर के ऑफिसेज में चली गई दिल्ली पुलिस, ये परिणाम निकला इसका। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में जो यहाँ पे एक गतिरोध की स्थिति है सरकार और ट्विटर के बीच, जिसमें ट्विटर ने कुछ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी पोस्ट को टैग कर दिया, मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग लगा दिया, और इसका परिणाम ये निकला कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे ट्विटर के ऑफिस में पहुंच गई। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा इनका घमासान चल रहा है, लड़ाई चल रही है। द लेटेस्ट स्टैंड ऑफ सब्जेक्ट है, स्टैंड ऑफ का मतलब डेडलॉक होता है, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेडलॉक, या फिर आप कह सकते हो इम्पास, गतिरोध को बोलते हैं। गतिरोध का मतलब है कि ना तुम झुकोगे ना हम झुकेंगे, दोनों ही अड़ियल तरीके से डटे रहेंगे। तो ये जो हाल ही में जो स्टैंड ऑफ हुआ है किसके बीच, बिटवीन दैम, बिटवीन क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्विटर और गवर्नमेंट की बात है, उनके बीच। किस मुद्दे को लेकर, तो मुद्दा यह है कि ट्विटर ने यहां पे टैग कर दिया, टैग का मतलब ठप्पा लगा दिया, सर्टेन पोस्ट, कुछ पोस्ट हैं, सर्टेन के बाद में नाउन अगर आएगी तो प्लूरल आएगी, अगर सर्टेन से पहले ए लगा दोगे तो नाउन सिंगुलर आएगी। ये कुछ पोस्ट हैं किसके द्वारा, बीजेपी स्पोक्स पीपल, मतलब यहाँ पे हो गया जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कुछ मिनिस्टर्स भी, मिनिस्टर भी शामिल थे इसके अंदर, तो इनकी कुछ पोस्ट थी, उसको ट्विटर ने लगा दिया टैग कि भाई इनके द्वारा जो मीडिया यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, मीडिया का मतलब वीडियो, पोस्ट, कुछ भी है ना, ये जो शेयर किया जा रहा है वो मैनिपुलेटेड है। मैनिपुलेटेड क्या होता है, मैनिपुलेटेड मतलब फॉल्सिफाइड, फॉल्सिफाइड झूठा है, डिस्टोर्टेड तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, भी कांग्रेस के द्वारा एक टूल किट बनाया गया था, उस टूल किट में कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी ओर से जोड़कर और ट्विटर पर डाल दी थी कांग्रेस के लोगों को डिफेम करने के लिए। तो ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने उस पर टैग लगा दिया कि भाई तुम्हारे द्वारा जो पोस्ट की जा रही है ना शेयर, ये पोस्ट तुमने तोड़ मरोड़ प्रस्तुत की है, ओरिजिनल पोस्ट नहीं है, तुमने खुद ने इसको झूठी पोस्ट बना दिया है, विकृत कर दिया है, चेंज कर दिया है, इसलिए इसको कहा गया मैनिपुलेटेड मीडिया। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट स्टैंड ऑफ हुआ है उनके बीच में इस मुद्दे को लेकर, इस स्टैंड ऑफ का परिणाम हैज इवन रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है लीड टू, इसका परिणाम ये निकला है कि दिल्ली पुलिस जो है वो चली गई कहाँ पे, वो चली गई कंपनी के ऑफिसेज में। देखो रिजल्टेड इन लग गया तो यहाँ पे ING लग रहा है, ये है ना, परिणाम ये निकला कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे कंपनी, मतलब ट्विटर के कंपनी की बात कर रहा है, ट्विटर के ऑफिसेज में पहुँच गई। ठीक है, इसके बाद देखिए सेपरेटली, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, सेपरेटली थोड़ा सा अलग से बात करें, द गवर्नमेंट हैज़ बीन फाइटिंग व्हाट्सएप ओवर इट्स न्यू प्राइवेसी रूल्स, व्हाट्सएप से भी लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट की नए प्राइवेसी रूल्स को लेकर। ठीक है, तो सेपरेटली एडवर्ब है यहाँ पे, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज़ बीन फाइटिंग है, सरकार लड़ रही है व्हाट्सएप से,
किस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे के लिए ओवर है, इट्स न्यू प्राइवेसी रूल्स, इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है व्हाट्सएप के लिए, नए जो प्राइवेसी रूल्स हैं व्हाट्सएप के, उस मुद्दे को लेकर लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट की व्हाट्सएप से। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक का सेंटेंस है, प्रॉब्लमेटिक तक। वॉट एवर द बैक स्टोरी, चाहे कुछ भी बैक स्टोरी रही हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है, दैट सोशल मीडिया कंपनीज, कि सोशल मीडिया जो कंपनीज है, फाइट द न्यू रूल्स, वो नए रूल्स में से लड़े, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, लीगल कोर्ट में, इफ़ दे फाइंड देम टू बी प्रॉब्लमेटिक, यदि उनको वो लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है, चाहे कोई भी बैक स्टोरी रही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट कर रहा है लेखक, कह रहा है कि चाहे कोई भी बैक स्टोरी रही हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण बन जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कि वो नए रूल्स जो यहाँ पे बनाए गए सरकार के द्वारा, उनको कोर्ट में ले जाए, ठीक है, वहाँ लड़े, अगर उनको लगता है कि ये रूल्स जो है प्रॉब्लमेटिक हैं तो। ठीक है, तो वॉट एवर द बैक स्टोरी, वॉट एवर का मतलब चाहे कुछ भी हो, ये एडवर्ब है। द बैक स्टोरी है ना, दैट डिटर्मिनर है, बैक स्टोरी में यहाँ पे नाउन है, तो कुछ भी चाहे बैक स्टोरी रही हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट की वर्ब ये है, ये महत्वपूर्ण है, दैट कंजंक्शन है। सोशल मीडिया कंपनीज फाइट, अब ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ मतलब इंपेरेटिव है, उसके लिए हम सब्जंक्टिव मूड लगाते हैं। सब्जंक्टिव मूड का मतलब यहाँ पे होता है कि सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, लेकिन हम वर्ब जो है बेस फॉर्म लगानी है। हालांकि यहाँ तो कंपनीज प्लूरल है तो ये फाइट लग रहा है, अगर ये सिंगुलर भी होता ना तो भी हम इसके अंदर प्लूरल वर्ब का मतलब बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है सोशल मीडिया कंपनीज के लिए कि फाइट द न्यू रूल्स, कि नए रूल्स से लड़े, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब लीगल कोर्ट, जहां पे एविडेंस के आधार पर कोई कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाता है, डिसीजन देता है कोर्ट, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो सोशल मीडिया कंपनी, अब यहाँ लेखक कह रहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया कंपनी जो है वो नए रूल से लड़े, कहां पर, लीगल कोर्ट में, यदि उनको लगता है, ये दे जो है दे आ रहा है कंपनीज के लिए, यदि इन कंपनीज को ऐसा लगता है, दैम आ रहा रूल्स के लिए, कि जो रूल्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, मतलब समस्याग्रस्त करने वाले हैं, समस्याकारी हैं उनके लिए, तो इनको कोर्ट में ले जाओ। द अदर ऑप्शन दैट ऑफ एंगेजिंग, ये सेंटेंस है, इसमें अगर बीच की बात को हटा दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। द अदर ऑप्शन मे नॉट वर्क इन दीज स्ट्रेंड टाइम्स, की बाकी जो अन्य जो ऑप्शन है वो हो सकता है कि इस प्रकार के स्ट्रेंड टाइम्स में, डिफिकल्ट समय के अंदर काम ना आए। ठीक है, अब वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन दे रखा कॉमा लगाकर, दैट ऑफ एंगेजिंग विद द गवर्नमेंट, वो ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट के साथ बातचीत की जाए, एंगेजमेंट दर्शाया जाए, मिलजुल कर काम किया जाए। अब देखो द अदर ऑप्शन, जो अन्य ऑप्शन, मैंने कहा था अदर के बाद ऑप्शंस प्लूरल आना चाहिए, लेकिन दे लग रखा है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, अगर दे नहीं होता तो अदर ऑप्शंस आता। तो एक अन्य जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, दैट ऑफ, ये दैट है वो ऑप्शन को रिपीट नहीं करने के चक्कर में है, ऑप्शन ऑफ एंगेजिंग विद द गवर्नमेंट, वो है गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट दर्शाना, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करना। ये जो ऑप्शन है वो हो सकता है, मे मॉडल ऑक्सिलरी है, संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है, इसके साथ में नोट लग रखा है, नोट है एडवर्ब ऑफ निगेशन, तो हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है वो काम ना करे, किसमें, इन दीज स्ट्रेंड टाइम्स, जो दौर चल रहा है ये स्ट्रेंड दौर है, स्ट्रेंड का मतलब डिफिकल्ट है, अनईजी है, मतलब बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है, इस मुश्किल दौर में हो सकता है कि जो दूसरा ऑप्शन है वो काम ना करे, एक ही ऑप्शन काम करेगा, कोर्ट चले जाओ, लड़ाई लड़ो, ये यहाँ पे सलाह दे रहा है लेखक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। आगे देखो, अब यहां से यहां तक का एक सेंटेंस है, बट स्टोन वॉलिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ कंप्लायंस, लेकिन कंप्लायंस के प्रश्न को लेकर जो स्टोन वॉलिंग है, स्टोन वॉलिंग का मतलब अड़ियल होके बैठ जाना, कोई बात को मतलब आप यह टालमटोल करोगे, आपसे कहा कि भाई ये बात मान लो, आप ना तो उस बात का आंसर दे रहे हो, है ना, टालमटोल करते रह रहे हो, और या फिर क्या है, आप किसी चीज़ में रुकावट डाल रहे हो, ठीक है, आप बचना चाहते हो इन प्रश्नों से, तो इसको स्टोन वॉलिंग बोलते हैं, मतलब जड़ बुद्धि होकर बैठ जाना, बिल्कुल, है ना, एकदम पत्थर बनकर बैठ जाना, कोई रिएक्शन ना देना। तो ये जो चीज़ है ना, कंप्लायंस के प्रश्न पर कैन नेवर बी जस्टिफाइड, ये बात तो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे लेखक आ गया सरकार के पक्ष में, इवन इफ, चाहे, इट इज टू बी अज्यूम्ड, चाहे ये बात मान ली जाए, दैट द यूएस गवर्नमेंट हैज देयर बैक, कि यूएस गवर्नमेंट को उनका साथ है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, बट स्टोन वॉलिंग यहाँ पे जेरेंड है, स्टोन वॉलिंग की जो वर्ब है वो ये है, कैन नेवर बी जस्टिफाइड। ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया। लेकिन स्टोन वॉलिंग का मतलब बिल्कुल पत्थर बनकर बैठ जाना, केवल डिले करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रुकावट डालना, आप किसी की बात सुन नहीं रहे, अपनी बात रख नहीं रहे। ठीक है, आप केवल और केवल इवेजिव एक प्रकृति अपनाए हुए हो, टालमटोल कर रहे हो, ठीक है, जड़ बुद्धि होकर बैठे हो, ना सुनना चाहते हो ना अपनी बात बताना चाहते हो, इसको बोलते हैं स्टोन वॉलिंग। लेकिन स्टोन वॉलिंग जो है किस प्रश्न पर,
प्रश्न है कंप्लायंस का, कि आपको सरकार ने जो नियम दिए हैं उसका पालन करना है, उसको कंप्लाई करना है। तो इस प्रश्न पर जो स्टोन वॉलिंग है वो कभी जस्टिफाई नहीं की जा सकती, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिफाई का मतलब है सही ठहराना। इवन इफ, चाहे, लेखक कह रहा है चाहे, इट इज टू बी अज्यूम्ड, इस बात को मान लिया जाए, अज्यूम का मतलब है मान लेना, है ना, चाहे इस बात को मान लिया जाए कि यूएस गवर्नमेंट है उसका साथ है इन लोगों को। देयर यहां पे आ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो इफ यू हैव मतलब इधर रखा ना, वी समबडी हैज समवन्स बैक, इसका मतलब है सपोर्ट, डिफेंड करना। चाहे अमेरिका उनको सपोर्ट करे, डिफेंड करे, लेकिन फिर भी ये बात तो स्वीकार नहीं कर सकते कि स्टोन वॉलिंग आप मतलब रवैया अपनाओ। आगे दे रखा है फेसबुक, यहां से यहां तक, फेसबुक ऑन इट्स पार्ट, फेसबुक जो है ऑन इट्स पार्ट मतलब अपनी तरफ से, हैज मेड ऑल द राइट नॉइजेस, इसने बिल्कुल ठीक आवाज उठाई है। नॉइज का मतलब है आवाज उठाना। फेसबुक ऑन इट्स पार्ट, फेसबुक जो है ऑन इट्स पार्ट का मतलब हो गया कि भाई अपनी तरफ से, हैज मेड इसने किया है ऑल द राइट नॉइजेस, सभी ठीक आवाज, नॉइज मतलब शोर, तो इसने ठीक आवाजें उठाई हैं, मतलब कुछ जो मुद्दा उठाया है ना, जो शोरगुल मचा रखा है इसने, वो ठीक कर रखा है। क्या कर रखा है वो देखो आगे दे रखा है, यहां से यहां तक का एक वाक्य है। इट हैज सेड, इसने कहा है, दैट की इट एम्स टू, कि इसका लक्ष्य है, कंप्लाई विद द न्यू रूल्स, कि ये नए नियमों के साथ पालन करेगा, नए नियमों का पालन करेगा, बट ऑल्सो नीड्स, लेकिन साथ में जरूरी है, इसको आवश्यकता है किस चीज की, टू एंगेज विद द गवर्नमेंट, कि सरकार से बातचीत की जाए, ऑन अ फ्यू इश्यूज, कुछ मुद्दों पर। ठीक है, इट हैज सेड, इट फेसबुक के लिए है, हैज सेड इसकी वर्ब हो गई, तो इसने ये कहा है। दैट कंजंक्शन है, क्या कहा है कि इट एम्स, इट यहां पे फिर से फेसबुक के लिए है कि फेसबुक का लक्ष्य क्या है, टू कंप्लाई विद, कंप्लाई में विद लगता है पालन करना, कि फेसबुक यहां पे चाहता है, फेसबुक का लक्ष्य है कि फेसबुक नए रूल्स का पालन तो कर लेगा, बट ऑल्सो, लेकिन साथ साथ में यहां पे इसकी जरूरत यह भी है, नीड्स भी इसी की वर्ब है, टू एंगेज विद द गवर्नमेंट, की फेसबुक यहां पे जरूरी है कि ये गवर्नमेंट के साथ बात करें, ऑन अ फ्यू इश्यूज, कुछ मुद्दों पर। अ फ्यू जो है वो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर फ्यू के बाद में काउंटेबल नाउन आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, अब आगे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट, क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ सोशल मीडिया, की जो वास्तविक चिंताएं हैं सोशल मीडिया कंपनीज की, आर टेकन ऑन बोर्ड। टेक ऑन बोर्ड का मतलब यहां पे है जो चिंताएं हैं उन पर विचार किया जाए, ठीक है, उनको कंसीडर किया जाए, उनको सुना जाए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट को देखकर इज है, और व्हाट इज इंपॉर्टेंट पूरा इस क्लोज है, इसको देखकर इज है। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट को देखकर इज है, और व्हाट इज इंपॉर्टेंट पूरा जो क्लोज है उसको देखकर इज है। क्या चीज महत्वपूर्ण है, वो चीज ये है कि जो जेन्युइन कंसर्न्स नाउन है, जेन्युइन एडजेक्टिव है, दैट डिटर्मिनर है, कि जो वास्तविक, रियल को जेन्युइन बोलते हैं, कि जो वास्तविक चिंताएं हैं किसकी, सोशल मीडिया कंपनीज की, आर टेकन ऑन बोर्ड, उन चिंताओं को टेकन ऑन बोर्ड मतलब उनको कंसीडर किया जाए, उन चिंताओं को सुना जाए, उनकी बात भी रखी, मतलब जो बात रख रहे हैं उनको सुन तो लो, उन पर विचार तो करो, ये भी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम इश्यूज अबाउट द रूल्स, यहां से यहां तक देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम का मतलब इसके अलावा, जो यहां पे रूल्स को लेकर इश्यूज हैं उनके अलावा, देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स रही हैं, अबाउट क्रिएटिंग कंडीशंस, किस चीज के बारे में, कंडीशंस क्रिएट करने के बारे में, फॉर कंप्लायंस, कि आपको इस बात का पालन करना है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के दौर में। ठीक है भाई, प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि ठीक आपने कह दिया कि कंप्लाई के रूल्स बना दिए, लेकिन आप ये भी तो देखो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, इस समय क्या जरूरी पड़ गया इतना काम करना, ये लेखक कह रहा है सरकार से। अपार्ट फ्रॉम एक प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है के अलावा, इश्यूज मतलब मुद्दे, अबाउट द रूल्स, इन रूल्स के बारे में, तो रूल्स के बारे में इश्यू तो है ही, ठीक है। इसके अलावा देयर हैव बीन, देयर से स्टार्ट किया तो ये प्रॉब्लम्स को देखकर हैव बीन है, तो यहां पे प्रॉब्लम्स रही हैं, किस बारे में, क्रिएटिंग कंडीशंस, कि जो यहां पे कंडीशंस क्रिएट की गई हैं फॉर कंप्लायंस, कंप्लाई करने के लिए ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान, ये भी एक समस्या है। एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू, जैसा कि द हिंदू ने रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया, 5 इंडस्ट्री बॉडीज, कि इस इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री मतलब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली इंडस्ट्री है, आईटी वाली इंडस्ट्री है, इसकी 5 बॉडीज हैं, 5 संगठन हैं, उसमें शामिल है CII भी शामिल है, FICCI शामिल है, और US इंडिया बिजनेस काउंसिल है। इन्होंने क्या चाहा है, इन्होंने चाहा है एन एक्सटेंशन, कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाए, थोड़ा सा समय बढ़ाया जाए, 6 से 12 महीने का, फॉर कंप्लायंस, इस बात के पालन करने के लिए 6 से 12 महीने का टाइम बढ़ाया जाए, ठीक है। तो एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू, जैसा कि द हिंदू ने रिपोर्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग 5 इंडस्ट्री बॉडीज हैं, इन इंडस्ट्री बॉडीज में ये शामिल हैं, ठीक है।
अब ये इंक्लूडिंग जो है प्रेपोजिशन होता है, इसलिए प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये तो सब ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेकर आता है। इसका मतलब सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है 5 इंडस्ट्री बॉडीज, इसको देखकर आ रहा है ठीक है। तो 5 इंडस्ट्री बॉडीज हैं, उन्होंने सीक किया है, सीक की थर्ड फॉर्म है सॉट, इन्होंने चाहा है क्या, एन एक्सटेंशन की, यहाँ पे एक्सटेंशन मिले, समय बढ़ाया जाए 6 से 12 महीने का, किस लिए, कंप्लायंस के लिए। इन सब ने कहा है, 5 इंडस्ट्री बॉडीज जिनमें ये 3 ये भी शामिल हैं, इन्होंने कहा है कि 6 से 12 महीने टाइम बढ़ाओ, आगे सोचेंगे। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट, अब ये अवसर है सरकार के लिए टू हियर आउट। हियर आउट का मतलब होता है कोई व्यक्ति आपसे बात कहना चाहता है, उसको सुन लेना, ठीक है, उसकी पूरी बात सुन लेना। तो ये अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए कि वो इंडस्ट्री की बात सुने, एंड ऑल्सो शेड इट्स हाई हैंडेड वे, शेड का मतलब छोड़ना, और अपना जो हाई हैंडेड तरीका है, निरंकुश तरीका है रूल मेकिंग का, रूल बनाने का, उसको छोड़ दे, ठीक है। दिस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, एंड डिटर्मिनर है, अपॉर्चुनिटी नाउन है, फॉर प्रिपरेशन है, इसका ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट है, द डिटर्मिनर है। टू हियर आउट है वो इन्फिनिटिव हो गया, द इंडस्ट्री में दैट डिटर्मिनर है, इंडस्ट्री नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ऑल्सो एडवर्ब है, शेड है वो वर्ब है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हाई हैंडेड एडजेक्टिव है, वे नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, रूल मेकिंग कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री की, द इंडस्ट्री क्यों, क्योंकि ये आईटी वाली इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली इंडस्ट्री है, तो ये इस इंडस्ट्री की बातों को सुने, और साथ में अपना ये इट्स गवर्नमेंट के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, अपना जो हाई हैंडेड वे है, जो अपना तरीका है रूल मेकिंग का, कैसा तरीका है, डोमिनियरिंग है, आर्बिट्रेरी है, निरंकुश तरीका है, आप तानाशाहीपूर्ण तरीके से जो रूल मेकिंग करते हो उस तरीके को शेड कर दे, छोड़ दे, त्याग दे, ठीक है। तो ये सजेशन गवर्नमेंट को दिया। ये था आज का एडिटोरियल, समझ में आ गया होगा, बड़े आसान तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब रिवीजन की बात करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल आर्टिकल हम पढ़ेंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं पिछले सेशंस में दिए गए थे उन्हीं की बात करेंगे। इनडिस्पोज्ड का मतलब बीमार होता है, तो इल या फिर अनवेल या फिर एलिंग ये कह सकते हो, बीमार। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब टाल मटोल करना है, मतलब आज का काम कल करेंगे ऐसे, तो पुट ऑफ, पोस्टपोन ये सब होता है। डिले मतलब स्थगित करते रहना, आगे से आगे खिसकाते रहना, उसको प्रोक्रेस्टिनेट बोलते हैं। सोर का मतलब राइज है, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ोतरी को बोलते हैं। रेवेज का मतलब नष्ट करना होता है, तो डेस्ट्रॉय कर सकते हो, डैमेज कर सकते हो, छत विछत करना, डिवास्टेट कर सकते हो। तो ये सभी देखो डी से मीनिंग दे रखे हैं। रिलेंटलेस का मतलब अनस्टॉपेबल, जो मतलब बगैर रुके चले, कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस, ठीक है भाई। अब देखो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में फर्स्ट स्लाइड में देखो क्या दे रखा है। द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है डिस्कशंस, चर्चाओं को, ऑन द नीड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिलीफ मेजर्स। चर्चाएं क्या है कि आवश्यकता है अगले राउंड के रिलीफ मेजर्स को, जो राहत कार्य हैं वो करने पड़ेंगे। टू सॉफन, सॉफन का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आसान कर देने के लिए, द ब्लो ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 महामारी है उसका जो प्रहार हुआ है, उस प्रहार को, वो जो एक हमला हुआ है इस महामारी का, इससे नुकसान थोड़ा कम हो, उसको सॉफन करने के लिए यहाँ पे शुरुआत कर दी है डिस्कशंस का। एज द सीवियर सेकेंड वेव, क्योंकि जो ये गंभीर दूसरी लहर है, एंड नियर पैन इंडिया लॉकडाउन, और जो लगभग पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में जो लॉकडाउन लगा है, उसका परिणाम क्या निकला है, विग्रस कॉल्स फॉर, विग्रस का मतलब फोर्सफुल, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉल फॉर का मतलब डिमांड आई है, मोर सकर की अधिक सहायता पहुँचाई जाए, किसके लिए, टू लिफ्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। अब बात करते हैं इसके अंदर पूरी कहानी, देखो क्या है। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इनिशिएटेड है, इनिशिएट का स्टार्ट करना है, सरकार ने शुरुआत कर दिया है। किस चीज़ की, डिस्कशंस की, चर्चाओं की। किस बात पर चर्चा, ऑन द नीड फॉर, की आवश्यकता है, द नेक्स्ट राउंड, अगले चरण के रिलीफ मेजर्स की। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरुआत कर दी है उन डिस्कशंस की, डिस्कशंस हो रहा है इस मुद्दे को लेकर कि वास्तव में पिछले साल सरकार ने बहुत सारे राहत के कार्य किए थे, राहत के लिए मेजर्स उठाए थे, वैसे ही रिलीफ मेजर्स का अगला राउंड यहाँ पे करने की जरूरत है। सरकार को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ेगा, सरकार यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को लिफ्ट करने के लिए आगे आना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे मेजर्स चलने पड़ेंगे। किस लिए चलने हैं, सॉफन, सॉफन सॉफ्ट करने का प्रोसेस है, कोई चीज़ जो हार्श है उसको सॉफ्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे राहत देने के लिए, राहत किस में देनी है, जो कोविड-19 पेंडेमिक का जो ब्लो हुआ है, ब्लो का मतलब आघात हुआ है, अटैक हुआ है, इसको सॉफन करने के लिए, इसको सॉफन पढ़ते हैं भाई, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि
ये एज कंजंक्शन है यहाँ पे, क्योंकि जो सीवियर सेकंड वेव है, जो ये गंभीर दूसरी लहर है, सीवियर का मतलब गंभीर, सीरियस, एंड नियर पैन इंडिया लॉकडाउन, पैन का मतलब होता है संपूर्ण, जहां भी पैन लगेगा वहां पे संपूर्ण, नियर का लगभग, और लगभग पूरे भारत में जो लॉकडाउन लगा है, जो दो सब्जेक्ट हो गए, एक तो सेकंड वेव हो गई और लॉकडाउन हो गया, इस कारण से है। लेड टू का मतलब रिजल्टेड इन, इसका परिणाम निकला है, ये लीड की थर्ड फॉर्म है, इसका रिजल्टेड इन करना, इसका परिणाम निकला है। क्या परिणाम निकला है? वीगरस, वीगरस का मतलब वैसे होता है एनर्जेटिक, लेकिन यहां पे इसका मतलब है फोर्सफुल, कि काफी दमदारी से डिमांड आने लग गई है। कॉल्स फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल्स फॉर का मतलब है डिमांड, ठीक है, डिमांड आने लग गई है किसकी? मोर सकर, सकर का मतलब एड, हेल्प या असिस्टेंस से सहयोग है, कि यहां पे डिमांड आने लग गई है कि अधिक सहायता की जरूरत है, किस लिए? टू लिफ्ट, उठाने के लिए, किसको? आर्थिक क्रियाओं को, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट ने यहां पे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है जरूरत को लेकर। जरूरत किसकी है? अगले चरण के रिलीफ मेजर्स को लेकर। रिलीफ मेजर्स क्यों चाहिए? ताकि कोविड-19 पेंडेमिक का जो आघात हुआ है उसको थोड़ा सा यहां पे राहत दी जाए, ठीक है, क्योंकि जो दूसरी लहर, गंभीर दूसरी लहर है, और लगभग पूरे भारत में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके कारण यहां पे डिमांड आने लग गई है किसकी की सहायता की जाए, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिफ्ट कर सकें, उठा सकें। हावेवर, फिर भी, गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज, गिवन का मतलब ये देखते हुए कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन हैं, एंड द फैक्ट, और इस फैक्ट को देखते हुए दैट द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रोल्ड आउट, कि गवर्नमेंट ने पहले से ही रोल आउट कर दिया, मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया, मैसिव स्टिमुलस मतलब बहुत भारी भरकम, यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब उत्प्रेरक, कहने का मतलब बहुत ही राहत कार्य चले थे पिछले साल, लास्ट ईयर पिछले साल, एंड अनाउंस्ड मोर स्टेप्स, और बहुत सारे स्टेप्स जो है अनाउंस किए थे इन द बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, मतलब 2022 का जो वित्त वर्ष है उसके बजट में काफी सारे स्टेप्स यहाँ पे अनाउंस किए। एनी पैकेज दिस टाइम, कोई भी पैकेज इस बार, इफ अप्रूव्ड, यदि अप्रूव किया जाता है, कुड बी स्मॉलर, वो हो सकता है कि छोटा हो, एन ऑफिशियल सोर्स सेड, एक ऑफिस के स्रोत से ही पता लगा है। यहां तक की बात करते हैं, देखो, हावेवर एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, हालांकि, गिवन कंसिडरिंग, ये प्रेपोजिशन है, हालांकि इस चीज को देखते हुए, क्या देखते हुए? द लिमिटेड रिसोर्सेज, की सीमित संसाधन है, एंड द फैक्ट, और इस फैक्ट को देखते हुए दैट की द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी, गवर्नमेंट की वर्ब ये है, इसने पहले से ही रोल आउट कर दिया। रोल आउट का मतलब होता है, ये लिख रखा है देखो, लॉन्च, इंट्रोड्यूस, स्टार्ट, ठीक है, लॉन्च करना, कि गवर्नमेंट ने पहले ही लॉन्च किया था मैसिव, मैसिव मतलब ह्यूज, बहुत भारी भरकम, कोलोसल, स्टिमुलस का मतलब है उत्प्रेरक, कहने का मतलब किसी एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई थी उसको उत्प्रेरित करने के लिए जो पैकेज यहाँ पे घोषित किया था पिछले साल, उसकी बात कर रहा है। तो हालांकि ये देखते हुए कि संसाधन सीमित है, और ये फैक्ट देखते हुए कि गवर्नमेंट पहले से ही मैसिव स्टिमुलस रोल आउट कर चुकी है पिछले साल, एंड अनाउंस्ड, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मोर स्टेप्स, अधिक स्टेप्स, किसमें? फाइनेंशियल ईयर 22 के बजट में, ठीक है। ये सब देख लो, संसाधन भी लिमिटेड है, सरकार कर भी बहुत कुछ चुकी है, इनको देखते हुए एनी पैकेज दिस टाइम, अगर इस बार कोई भी पैकेज यहाँ पे इफ अप्रूव्ड, कोई भी अप्रूव कर दिया गया, मान लो अगर सरकार ने कोई पैकेज अप्रूव कर भी दिया, कोई राहत पैकेज अप्रूव कर भी दिया, तो ये पैकेज जो है कुड भी, ये इसकी वर्ब है, वो छोटा हो सकता है, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है। ये किसने कहा है? ऑफिशियल सोर्स ने कहा है, ऑफिशियल सोर्स की वर्ब सेड है। अब एक छोटा सा वाक्य है, इफ बट इट कुड स्टिल बी ए मीनिंगफुल इंटरवेंशन, लेकिन लेखक कह रहा है कि ये जो है ये अभी भी एक मीनिंगफुल इंटरवेंशन हो सकता है। सरकार अगर इंटरवीन करती है, सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकार बीच में यहाँ पे राहत का पैकेज घोषित करती है, तो बड़ा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप हो सकता है, ही सेड, उन्होंने कहा। बट, लेकिन, इट, इसकी वर्ब कुड, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी, एडवर्ब है, लेकिन ये अभी भी हो सकता है एक मीनिंगफुल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन नाउन है, मीनिंगफुल एडजेक्टिव है, एक अर्थपूर्ण हस्तक्षेप हो सकता है, उन्होंने कहा। प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हैव स्टार्टेड, ही एडेड, उन्होंने एक बात और जोड़ दी इसमें, ही की वर्ब एडेड है, कि प्रिलिमिनरी डिस्कशन, डिस्कशंस नाउन है, प्रिलिमिनरी मतलब प्राइमरी, प्राथमिक चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, शुरुआत की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, ये बात भी उन्होंने ऐड कर दी। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल, तो मैं रिपीट कर दूं, आपको जरूर से शेयर कर देना है सेशन अधिक से अधिक, और जिन बच्चों को इस कोर्स में शामिल होना है, आज बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें शामिल हो सकते हैं। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।